हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2019 में आई एक रोमांटिक लव स्टोरी मूवी जिसका नाम है आफ्टर, और इसका सेकंड पार्ट भी अवेलेबल है जो कि मैं जल्द ही इस चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मूवी स्टार्ट होती है हमारी मेन कैरेक्टर टेसा से, जो कि अपने बारे में बताती है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें डिफाइन करने लगते हैं, ऐसे पल जिनके पास हम वापस जाते रहते हैं। वो बताती है कि उससे पहले उसकी ज़िंदगी नॉर्मल और बोरिंग थी। जब आप एक सही पर्सन से मिलते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, और यही इस मूवी में दिखाया गया है। टेसा का हाई स्कूल खत्म हो गया है और अब वो कॉलेज के लिए दूसरे शहर जा रही है। वहाँ उसे एक हॉस्टल में रहना है। उसे उसकी माँ और नोआ हॉस्टल छोड़ने जाते हैं। नोआ जो कि टेसा का बॉयफ्रेंड है। वो लोग हॉस्टल पहुँचते हैं जहाँ टेसा की माँ को टेसा की रूममेट बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो टेसा से कहती है कि उसे रूम चेंज करना चाहिए। पर टेसा उसकी माँ को कन्विंस कर लेती है। वो उन्हें कहती है कि आप मुझ पे भरोसा करो, मैं बस पढ़ाई पर फोकस करूंगी। नोआ भी अपसेट था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे थे, तो उनकी रिलेशनशिप का क्या होगा। टेसा नोआ और उसकी मॉम को अच्छे से समझा के घर भेज देती है। अगले दिन वो कॉलेज जाती है जहाँ उसका एक दोस्त बनता है जिसका नाम होता है लैंडन। टेसा को इंग्लिश लेटर हेड पसंद है, पर उसे जॉब के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जब वो बाथरूम से नहा के अपने रूम में आती है तभी वो अचानक हार्डिन को देखती है। हार्डिन को देखते ही वो अचानक घबरा जाती है और उसे कहती है कि आप गलत कमरे में आ गए हैं, लेकिन हार्डिन कहता है कि मैं बिल्कुल सही कमरे में आया हूँ। टेसा की रूममेट स्टेफी और हार्डिन दोस्त है। वो स्टेफी से मिलने आया है। वो दोनों टेसा को पार्टी में चलने के लिए कहते हैं, पर टेसा मना कर देती है। वो हमेशा पढ़ाई पर फोकस करती है, बाकी स्टूडेंट की तरह एंजॉय नहीं करती। फिर एक दिन स्टेफी फिर से उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है और इस बार टेसा पार्टी में आने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग उस पार्टी में पहुंचते हैं जहां टेसा हार्डिन को देखती है और उसके साथ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी थी। वो सभी ड्रिंक कर रहे थे। जेस उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है पर वो मना कर देती है। तभी मॉली स्टेफी से कहती है कि तुमने इसे कहां से ढूंढा। इस बात से चिढ़ के टेसा ड्रिंक करने लगती है। मॉली उससे एक सवाल करती है कि तुम पहली बार कब इंटीमेट हुई थी, पर टेसा कुछ भी जवाब नहीं देती, जिससे सब समझ जाते हैं कि टेसा अभी भी वर्जिन है। फिर मॉली उसे डेर देती है कि उसे हार्डिन को किस करना पड़ेगा। फिर हार्डिन उसके पास जाता है पर टेसा वहां से चली जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड नोआ को कॉल करती है, पर नोआ बैकग्राउंड साउंड से समझ जाता है कि वो एक पार्टी में गई है। टेसा कहती है कि उसने सिर्फ एक ही पेग लिया था। इस वजह से नोआ गुस्सा हो जाता है और दोनों में बहस हो जाती है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ बहुत सारी बुक्स थी। वो बुक्स देख ही रही थी तभी वहाँ हार्डिन आ जाता है और वो कहता है कि ये उसका रूम है। वो कहता है कि तुम पर मेरा एक डेर बाकी है। ये कह के वो उसे किस करने की कोशिश करता है, पर टेसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एक टॉपिक पर दोनों में बहस हो जाती है। टेसा प्यार में बिलीव करती है पर हार्डिन प्यार में बिलीव नहीं करता। क्लास के बाद वो लैंडन को इसके बारे में बताती है। वो उसे कहता है कि हार्डिन कुछ दिनों से थोड़ा अपसेट है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। असल में हार्डिन के डैड और लैंडन की मॉम शादी करने वाले हैं। हार्डिन के डैड ने उसकी मॉम को डिवोर्स दे दिया है। ऊपर से उसकी मॉम की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसके डैड पे गुस्सा है। अगले दिन वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं जहां उन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। हार्डिन उसे एक लेक पर ले जाता है और यहाँ वो स्विमिंग करने लगता है। वो टेसा को भी पानी में उतरने को कहता है पर वो मना कर देती है, पर बाद में वो मान जाती है। ये दोनों बातों बातों में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यहाँ वो पहली बार किस करते हैं। इसके बाद वो बाहर आते हैं और यहाँ हार्डिन टेसा के करीब आने की कोशिश करता है पर बाद में वो रुक जाता है। टेसा कहती है कि तुम रुक क्यों गए। इस पर हार्डिन कहता है कि हमारे पास बहुत वक्त है। उसके बाद टेसा कहती है कि वो नोआ को उनके बारे में बता देगी क्योंकि वो उसे चीट नहीं कर सकती, पर हार्डिन कहता है कि मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। ये सुनकर टेसा गुस्सा हो जाती है और वापस हॉस्टल आती है। वहाँ वो हार्डिन को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करती है, पर अब तो उसे हार्डिन के सपने आने लगते हैं। अगले दिन नोआ उसे मिलने आता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। रात को वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ एक लड़का टेसा के साथ मिसबिहेव करता है, जिसे देखकर हार्डिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटता है। नोआ आज रात उसके साथ ही रहता है। नोआ के सो जाने के बाद टेसा को लैंडन का मैसेज आता है। वो और हार्डिन एक ही घर में रहते हैं और आज हार्डिन और उसके डैड के बीच लड़ाई हो गई है, इसीलिए हार्डिन टेसा को बुलाता है हार्डिन को कंफर्ट करने के लिए। तब टेसा जाके हार्डिन से बात करती है। हार्डिन भी उससे माफी मांगता है उस दिन के लिए। फिर ये दोनों हार्डिन के रूम में ही सो जाते हैं। अगली सुबह टेसा जब उठ के अपना मोबाइल देखती है तब नोआ के कई मैसेजेस आए हुए थे। वो जल्दी जल्दी नोआ के पास जाती है जहाँ नोआ उसे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ थी और तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। तब टेसा कहती है कि मैं एक दोस्त के घर थी क्योंकि उससे मेरी मदद की जरूरत थी। नोआ कहता है कि आधी रात को। इस पर टेसा कुछ नहीं बोल
पाती। तभी वहाँ हार्डिन आ जाता है, जिसे देखकर नोआ समझ जाता है कि टेसा रात भर हार्डिन के साथ थी और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद टेसा काफी अपसेट हो जाती है और 2 दिन तक किसी से बात भी नहीं करती। फिर एक दिन वो हार्डिन से मिलती है और कहती है कि नोआ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा हो। इसके बाद दोनों में सब कुछ सही हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अब सब कुछ सही चल रहा था, वो दोनों काफी खुश थे। लेकिन एक दिन जब ये दोनों टेसा के रूम में मेकआउट कर रहे थे, तभी वहाँ टेसा की मॉम आ जाती है और इन दोनों को ऐसी स्थिति में देख कर टेसा की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उसे पूछती है कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में मुझे नोआ ने बताया है। असल में नोआ को टेसा की मॉम ने ही टेसा का बॉयफ्रेंड चूज किया था, ना कि टेसा उसे पसंद करती थी। पर ऐसा भी नहीं है कि टेसा नोआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पर हार्डिन से मिलने के बाद वो बहुत कंफ्यूज थी। टेसा की मॉम टेसा से कहती है कि तुम इतनी मेहनत करके सब कुछ बर्बाद कर दोगी उस लड़के के पीछे। वो उसे कहती है कि तुम उस लड़के से दूर रहोगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगी। पर टेसा कहती है कि ये मेरी जिंदगी है और ये मुझे अपने तरीके से जीनी है। टेसा की मॉम वहाँ से चली जाती है यह कहकर कि वो उससे कभी बात नहीं करेगी और साथ में वो ये भी कहती है कि एक दिन हार्डिन तुम्हारा दिल तोड़ देगा। अगले दिन हार्डिन टेसा को एक फ्लैट में ले जाता है। वो घर उसके डैड के फ्रेंड का था। वो बाहर जॉब के लिए चले गए थे और हार्डिन को घर की चाबी दिए गए थे उस घर की देखरेख करने के लिए, जहाँ टेसा और हार्डिन लिविंग में रहते हैं। आगे हार्डिन के डैड और लैंडन की मॉम शादी करने वाले थे। हार्डिन और टेसा भी वहां जाते हैं। टेसा हार्डिन के डैड से मिलती है। वो टेसा को उनके फ्रेंड के ऑफिस में एक जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन हार्डिन उसके डैड से नफरत करता है। जब वो छोटा था तब उसके डैड ने एक गैंग से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे। जब वो लोग पैसे मांगने घर पर आए तब हार्डिन के डैड घर पर नहीं थे और उन्हें हार्डिन की मॉम मिल गई और उन लोगों ने हार्डिन की मॉम को बहुत मारा था। हार्डिन कहता है कि वो ये बात कभी नहीं भूलेगा और अपने डैड को भी कभी माफ नहीं कर पाएगा। घर आने के बाद वो पहली बार इंटीमेट होते हैं और वाकई में ये बहुत दुख की बात थी कि टेसा अब वर्जिन नहीं रही। खैर, अगले दिन हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली हार्डिन को मैसेज करती है और ये मैसेजेस टेसा देख लेती है। तब वो हार्डिन से कहती है कि ये सब क्या है। हार्डिन कहता है कि इसे इग्नोर करो, देखो मैंने उसे रिप्लाई तक नहीं किया। लेकिन फिर भी इन दोनों में झगड़ा होता है और हार्डिन घर से निकल जाता है। अब रात हो चुकी थी पर अभी तक हार्डिन घर नहीं आया था और इस वजह से टेसा को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसे ढूंढने जाती है, जहाँ वो जेस से मिलती है। जेस उसे हार्डिन का पता बताता है। टेसा वहाँ जाके देखती है तो वहाँ मॉली और स्टेफी बात कर रहे थे। स्टेफी उसे पूछती है कि तुम हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। टेसा कहती है कि हम दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं और हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में है। ये सुन के मॉली अपसेट हो जाती है क्योंकि वो अभी भी हार्डिन को पसंद करती है। तभी हार्डिन वहाँ आ जाता है। मॉली कहती है कि जिस दिन हम ट्रथ और डेयर खेल रहे थे उस दिन हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था। वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डिन कह रहा है कि वो बहुत आसानी से टेसा को अपने प्यार में फंसा लेगा, उसके बाद वो उसे छोड़ देगा। ये देखते ही टेसा का दिल टूट जाता है। हार्डिन ऐसा कैसे कर सकता है। टेसा ने उसके लिए नोआ को छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी मॉम की भी एक नहीं सुनी। लेकिन हार्डिन से उसे धोखा ही मिला। वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है पर हार्डिन उसे रोकता है। वो कहता है कि ये बहुत पहले की बात है, तब मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं था, इसीलिए ये डेयर एक्सेप्ट किया था। लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। पर टेसा उस पर बिलीव नहीं करती और अगले दिन वो अपने घर जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम से गले लग जाती है और उनसे माफी मांगती है। वो उसे माफ कर देती है। फिर वो नोआ से मिलती है और उसे सॉरी कहती है। नोआ भी उसे माफ कर देता है और ये दोनों फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। टेसा को एक जॉब की तलाश थी, इसीलिए हार्डिन के डैड ने जिस कंपनी में जॉब के लिए कहा था वो उधर ज्वाइन करती है। इसके कुछ दिनों बाद वो कॉलेज जाती है। उसका सेमेस्टर खत्म होने वाला था। एक दिन क्लास में उन्हें ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है। इस टाइम हार्डिन टेसा को एक लेटर लिखता है और वो टीचर को सबमिट कर देता है। टीचर वो लेटर टेसा को दे देती है। टेसा जब वो लेटर पढ़ती है तो उसमें हार्डिन लिखता है कि मैं कभी प्यार में बिलीव नहीं करता था, पर तुमसे मिलके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसका मुझे बहुत दुख है। मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे दूर मत करो। लेटर को पढ़ते ही हार्डिन वहाँ आ जाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। इससे आगे की स्टोरी हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी, जो कि मैं जल्द ही इस चैनल पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना।